हाय फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं लॉन्ग गाउन। इसके लिए मैंने ये नेट लिया है हेवी। इसको मैंने लिया है 4 मीटर। 4 मीटर। इसके बाद ये मैंने अस्तर लिया है, इसको मैंने लिया है 3 मीटर। इसको मैंने 3.5 मीटर लिया है, सॉरी, अस्तर को। इसके बाद मैंने कपड़े को इस तरह डबल फोल्ड किया। पहले डबल फोल्ड करने के बाद इसको एक कॉर्नर से उठाया और यहाँ इस तरह से तिरछा फोल्ड कर दिया। ध्यान रहे, पहले कपड़े को हमें जितनी लंबाई रखनी है ना, उसको नाप के डबल फोल्ड करना है। लंबाई नापने के बाद और उसके बाद फिर कॉर्नर से तिरछा फोल्ड करना है इस तरह से। और कॉर्नर से ही फिर हमको नाप के जितनी हमें लंबाई रखनी है उसके गोलाई में इस तरह से निशान लगाते जाएंगे हम। इस तरह से ही निशान लगाएं गोलाई में। इंची टेप को कॉर्नर पे पकड़ ले या किसी से पकड़वा ले। यहाँ मैं अकेली थी, इस कारण मुझे प्रॉब्लम आ रही थी इंची टेप से निशान लगाने में गोलाई में। इसके बाद हम इसकी गोलाई दे देंगे पूरे गोलाई में। यहाँ मैंने 43 इंच लंबाई ली है इसकी, और इस तरह से 43 इंच पे मार्क्स लगाते हुए उसकी गोलाई दे दी मैंने। इसकी गोलाई देने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ मैंने कमर का भी पहले ही नाप लगा लिया है। यहाँ कमर पे जितनी भी आपको कमर रखनी है उसका चौथा हिस्से का निशान लगा लेंगे। यहाँ मैंने 7 इंच रखा है अभी। फिर हम हमें जितना भी कम ज़्यादा करना है उसको बढ़ा लेंगे। ध्यान रहे, पहले कम ही काटना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा को हम कम नहीं कर सकते, कम को तो ज़्यादा कर सकते हैं। तो यह मैंने 7 इंच की ऊपर कमर का काट के और नीचे जो हमने गोलाई के निशान लगाए थे ना, उसको कट करके अलग कर देंगे। यहाँ पे जो हमें ये आपको कम कपड़ा दिख रहा होगा, एक कॉर्नर से लंबाई में इसमें हमें जॉइंट लाएगा, क्योंकि उरेबी वाले जो हम गाउन बनाते हैं ना, उनमें छोटे बच्चों के कपड़ों में जॉइंट नहीं आता है। बड़ी जब भी हम बनाते हैं तो उसमें जॉइंट आता ही है। इस तरह से देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। ये हमने जो साइड से कपड़ा बचा था ना तिरछा, उसी को तिरछे कपड़े को ले लेंगे और इस पर हमें जितनी भी उधर साइड की लंबाई रखनी है दूसरी साइड से लंबाई नापते हुए इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमें डबल कपड़ा निकालना है आगे और पीछे का। तो डबल फोल्ड करके रख के और इसके यहाँ पे हम गोलाई में निशान लगा लेंगे। इस तरह से नाप के रखें कपड़े को। 2 हिस्से निकालना है तो ये मैंने डबल बिछा लिया, एक और चिंदी ले ली इसको और इसको इसके ऊपर इस तरह से सेट कर लिया। और हम इसकी गोलाई में निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी 1 इंच एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि 1 इंच सिलाई में चला जाएगा तो छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको 1 इंच बढ़ा रखें। इसके बाद हम बचे हुए कपड़े में से चोली बनाएंगे। इसके लिए मैंने कपड़े को इस तरह 4 फोल्ड करके रख लिया। लाइन खड़ी आनी है, क्योंकि इसमें खड़ी लाइन में वर्क दिया है। यहाँ मैं 15 इंच लंबाई ली है चोली की, 6 इंच के शोल्डर लिए है और 6 इंच के आर्म होल लिए मैंने इसमें। ध्यान रहे, लंबाई मैंने इसकी 15 इंच ली है चोली की, और 6 इंच के मैंने यहाँ शोल्डर लिए हैं और 6 इंच की आर्म होल लिए। इसके बाद फिर मैंने सीना लिया है 10 इंच। ये 10 इंच सीना लेने के बाद इसकी गोलाई दे दी है यहाँ पे मैंने आर्म होल की। इसके बाद मैंने कमर वाला पार्ट को 1 इंच कम करके 9 इंच कर लिया है। इस तरह से हम चोली की कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो कमर वाले पार्ट को 1 इंच बाद में भी कट कर सकते हैं। यहाँ मैं इसकी चोली की कटिंग करके बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को अलग कर दूँगी। इस तरह से 4 घड़ी करके फोल्ड किया था मैंने। ये देखिए, इस तरह से हमारी चोली की कटिंग हो जाएगी। अब इन दोनों पार्ट को हम अलग कर लेंगे आगे पीछे के। अब इसके ही हम नाप का अस्तर कट कर लेंगे। इसको एक अस्तर वाले पार्ट पे सिंगल करके बिछा लेंगे और पिन लगा लेंगे 1-2 जगह, और इसको इस तरह से अस्तर की कटिंग कर लेंगे। पहले मैं चोली वाले अस्तर की इसलिए कटिंग कर रही हूँ, बाकी हिस्से में से हमें नीचे घेर निकालना है। तो सिंगल कहीं से भी साइड से हमें छोटे से पार्ट में से पहले चोली निकाल लें, या चाहे तो आप उसका पहले घेर निकाल लें, जो भी आपको सुविधा लगे। या मैंने पहले चोली वाला पार्ट निकाला है। इसको मैंने सिंगल करके पिन अप करके और फिर निकाला है। इस तरह से ये हमारे आगे पीछे दोनों के अस्तर होगा। और बच्चे भाग में से हम जैसे हमने घेर निकाला था उसी तरह से लंबाई का नाप लेके और उसको कॉर्नर से तिरछा कर दिया है मैंने। ये देखिए, अस्तर को हमें जो हमने मेन घेर रखा है उससे 3 या 4 इंच छोटा रखना है, क्योंकि अस्तर छोटा होता है। तो यहाँ पर मैंने 40 इंच लंबाई का अस्तर निकाला है। इसकी इसी तरह से गोलाई में निशान लगाते हुए इसका हम घेर निकाल लेंगे। इन सारे निशानों को मिला के हम गोलाई देंगे। इसमें एक जना ऊपर पकड़ लेता तो काफ़ी आसानी से हमारी गोलाई आ जाती है। हमें अकेले में दिक्कत आती है मुझे गोलाई देने में।
इस तरह से ये देखिए मैंने पूरा घेर का गोलाई देके और अस्तर का कट करके अलग कर दिया है। यहाँ अस्तर वाले पार्ट में भी हमें एक जॉइंट लगाना होगा, जिस तरह की हमने मेन फैब्रिक में लगाया था। ये देखिए इधर हमारी लंबाई कम पड़ रही है ना, इसको जो साइड से कपड़ा बचा है ना उसको यूज करते हुए इस तरह से बढ़ा के हम इसकी दो हिस्से में दो टुकड़े निकाल लेंगे, दोनों को इसमें जॉइंट कर देंगे। उरे भी घेर में इस तरह का जॉइंट अधिकतर आता ही है। अगर आप इसका प्लाजो बनाएंगे, प्लाजो में भी आता है, और गाउन बनाते हैं तो गाउन में भी आता है। इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कट करें ताकि हमारा जो छोटा ना पड़े। इस तरह से ऊपर कमर वाले पार्ट को भी हम कट करके अलग कर देंगे, जैसे कि हमने मेन फैब्रिक में किया था। मैंने कमर वाले पार्ट को भी लंबाई में जितना उसका था उतना निशान लगाया और उसको कट करके अलग कर दिया। इस तरह से देखिए हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है, अस्तर की और उसकी दोनों की। दोनों इसे कट होने के बाद हमें ना गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए मैंने कपड़े को चोली के अस्तर के साथ डबल फोल्ड करके रख लिया है और इस पर पिन लगा ली जगह जगह, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर न कस के। ये पंखे में मेरा कपड़ा उड़ रहा था। इसके बाद मैंने 2.5 इंच चौड़ाई ली तथा 5 इंच लंबाई लेके ये वी शेप का गला बनाया है। ध्यान रहे 2.5 इंच चौड़ाई और 5 इंच लंबाई का गला बनाया है यहाँ पे मैंने, और यहाँ मैंने वी गला बनाया है इस तरह से। अब मैं पीछे का गला बताती हूँ आपको। पीछे के पार्ट को भी मैंने इसी तरह से डबल फोल्ड कर लिया है अस्तर के साथ। इसके बाद मैंने 2.5 इंच चौड़ाई ली है इसमें भी, और पीछे लंबाई आप जितनी चाहें। यहाँ मैंने 7 इंच थोड़ा घेरा गला बनाया है पीछे, और 7 इंच के बाद मैंने इस तरह से पिन लगा के उसमें गोलाई देके और इस गले की कटिंग कर दी है। आप चाहें तो छोटा रख सकते हैं, आप चाहें तो बड़ा रख के उसमें डोरी भी लगा सकते हैं। या मैंने थोड़ा बड़ा डीप गला बनाया है। अब सबसे पहले हमें ना इसका गला बनाएंगे। इसके गला बनाने के लिए सबसे पहले हम गले वाले पार्ट की सिलाई कर लेंगे। इस तरह से एक कॉर्नर से हम गले वाले पार्ट की सिलाई करेंगे। धीरे 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 आगे बढ़ते हुए इसमें सिलाई करें, एकदम से ना करें। और जो कॉर्नर वाला हिस्सा है, जैसे हम भी गले बना रहे हैं तो कॉर्नर आए ना, वहाँ सुई नीचे रख के और फिर ये आप कपड़े को दूसरी साइड मोड़ें, नहीं तो आपका गला फिनिशिंग से नहीं बनेगा। इस तरह से अगर आप गला बनाएंगे तो काफ़ी फिनिशिंग से बनेगा। और इस तरह से ही हम पीछे वाले पार्ट में भी सिलाई कर लेंगे, जैसे कि हमने आगे वाले पार्ट में किया। अस्तर के साथ दोनों को जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से इसको भी धीरे धीरे गोलाई देते जाएंगे और घुमाते जाएंगे धीरे धीरे। अगर ये आप गला में ना होता है किसी भी कपड़े का, ब्लाउज हो, गाउन हो या सूट हो, अगर आपका गला फिनिशिंग से बनेगा ना तो आपका ड्रेस काफ़ी प्यारा लगता है। इसके बाद जो गले पे हमने सिलाई लगाई ना, उस पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे 1-1.5 इंच की दूरी पे लगभग। इस तरह कट लगाने से क्या होता है, गला फिनिशिंग से बनेगा और अंदर साइड जब हम फोल्ड करेंगे ना तो फोल्ड करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे भी मैंने कट लगाए हैं और इस तरह पीछे भी मैंने कट लगाए हैं। आगे ध्यान रहे जब भी गला बनाया ना, उसमें जो अपना यहाँ से भी हमारा जॉइंट वाला हिस्सा है, भी वाला शेप आया है, वहीं पे ज़रूर कट लगाएं। इस तरह से कपड़े को सीधा कर लेंगे और फिर उसकी एक फिनिशिंग वाली गले पे सिलाई कर देंगे सीधा करके। इस तरह से फिनिशिंग की सिलाई करने से क्या गला काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगा आपका। इसको धीरे धीरे से आगे बढ़ाते हुए पाइपिंग की तरह सिलाई करें, बिल्कुल जमाते जाएंगे गले को और उस पर पाइपिंग की तरह बारीक सिलाई कर देंगे। इस तरह से देखिए, इसी तरह से हम पीछे वाले पार्ट की भी सिलाई कर देंगे। दोनों पार्ट पे हम सिलाई करने के बाद बाकी चारों साइड से अस्तर के साथ जॉइंट कर लेंगे हिस्से को, और हम इसमें सल देंगे। ये देखिए शोल्डर के 20 सेंटर से यहाँ यूँ पकड़ेंगे और 4 इंच चौड़ा एक 4 इंच लंबाई का और आधा इंच चौड़ा एक सल देंगे। 4 इंच लंबा और आधा इंच चौड़ा 20 शोल्डर से पकड़ के हमें यहाँ सल देना है। इस तरह से दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से शोल्डर से पकड़ के आधा इंच चौड़ा 4 इंच लंबा एक सल देना है। ये जो सल है ना, हमें आगे और पीछे दोनों हिस्सों में बराबर देना है। ये सल देने से क्या होता है कि आप जो फिटिंग आती ब्लाउज शेप वगैरह में, उसमें वो शेप सही आता है और
इससे लुक भी अच्छा आता है गाउन का। आप चाहें तो इसमें कटोरी भी लगा सकते हैं इस जगह, लेकिन मैंने यहाँ कटोरी का यूज नहीं किया है। बिना कटोरी के ही इसकी काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। इसके बाद हम दोनों शोल्डर को मिला के इसके दोनों शोल्डर जॉइंट करेंगे। इस तरह से दोनों शोल्डर को बराबर करके और इस पर इस तरह से सिलाई कर देंगे। इसके बाद जो बची हुई टुकड़ा बचा था साइड में से मेरा किन्नौर वाला, उसकी मैंने यहाँ पे आस्तीन पे इस तरह से पाइपिंग बना के लगाया है। आप चाहें तो उसी में सिलाई कर सकते हैं अंदर की साइड से, और इसके बाद अगर आप चाहें तो पाइपिंग लगा सकते हैं। यहाँ मेरे को पाइपिंग के तौर पे मैंने ये किन्नौर वाले हिस्से को लिया है और इसको पाइपिंग की जैसे लगाया है। धीरे धीरे पतला सा 1.5 इंच चौड़ा है, ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना हमें। इस तरह से सिलाई करने के बाद इसको मैंने अंदर की जगह बाहर की साइड फोल्ड कर दिया, क्योंकि इसमें किन्नौर बनी हुई थी, लहरिया जैसी कंगूरे बने हुए थे, सॉरी। इसको जो एक्स्ट्रा है उसको काट के अलग कर देंगे और इसके बाद इस तरह से इसकी सिलाई कर देंगे। इस तरह से ये देखिए कितनी प्यारी पाइपिंग जैसी इसका लुक आया है। इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड मैंने इसका यूज किया है। इसके बाद फिर हम घेर लगाएंगे। घेर को मैंने अस्तर के साथ अटैच कर लिया है और जो नीचे मेरे टुकड़े छोटे पड़ रहे थे ना, उनको भी मैंने सिलाई करके उसमें जॉइंट कर दिया है, ताकि हमारे सारे चारों टुकड़े उसमें जॉइंट हो जाएं। इसके बाद चोली को एक साइड से सिलाई कर लेंगे। इसके बाद चोली को सिलाई करने के बाद हम इसमें अस्तर अटैच करेंगे साथ में। अस्तर को अटैच करने के लिए हम एक कॉर्नर पे पिन लगा लेंगे। इस तरह से देखिए नाप के, एक कॉर्नर पे पिन लगा के और इसको नाप लेंगे। हमारी चोली ना अस्तर के बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, तब हमारी गाउन सही बनेगी। अगर हमारी चोली अस्तर से छोटी आएगी ना, तो उसको काट के घेर को बड़ा करना है पहले। और अगर घेर ज़्यादा है ना, तो फिर उसमें सल देना है, लेकिन वैसे उतना काटना ही नहीं चाहिए जितना कि हमें चोली घेर हो, उतना ही अस्तर घेर काटना चाहिए, क्योंकि सल देने से उतनी फिनिशिंग नहीं आती है। इसके बाद हम इस पर पिन लगाने के बाद जगह जगह पिन लगाई थी उनको निकालते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। पिन लगाने से हमें काफ़ी मदद मिल जाती है सिलाई करते समय। और अब हमें लास्ट में दूसरी साइड की भी सिलाई कर देंगे। उल्टा करेंगे गाउन को इस तरह से और इस तरह पकड़ के, और लास्ट में नीचे तक इसकी दूसरी साइड की सिलाई कर देंगे और नीचे से भी इसको फोल्ड कर देंगे। नीचे से ज़्यादा नहीं, बस आधा इंच इस तरह से हमें फोल्ड करना है। मोड़ते जाएंगे अंदर की साइड। अस्तर वाले पार्ट पे मैंने पीकू नहीं किया है और ऊपर वाले पार्ट पे मेरे को यहाँ पीकू करेंगे। इसको इस तरह से साइड की सिलाई लगाने के बाद सीधा करेंगे। इस तरह से देखिए इसका लुक। और अब हम लास्ट में इसकी नीचे वाले हिस्से पे पीकू कर देंगे। पीकू करने से इसकी काफ़ी प्यारी प्रिल जैसी बन जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे भी लेस लगा के नीचे पतली सी और सिलाई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह पीकू करने से इसमें प्रिल जैसा जो घेर आएगा, ये देखिए कितना प्यारा लगता है। ये काफ़ी प्यारी बनी है। इसका मैंने जो कपड़ा बचा था उसका चोटी में लगाने का वो भी बनाया, मैं आपको दिखाना